चलिए बच्चों, तो आज जो बाकी के एमसीक्यू हैं वो कंटिन्यू करते हैं। गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? तो ऑप्शन है आपके निमेश, बी नरेश, क अविनाश और ड रमेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अविनाश। तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो, यह वाक्य कौन कहता है? रमेश, निमेश, नरेश, गोपी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है रमेश। रमेश कहता है कि तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन दे सकते हो। रमेश, निमेश, नरेश, अविनाश अनशन पर बैठे थे क्योंकि प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सदस्यों ने जवाब नहीं दिया था। वे भ्रष्टाचार करने वाले को सजा दिलाना चाहते थे। सहकारी मंडली की स्थापना करनी थी। तो इसमें जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन अ। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सदस्यों ने जवाब नहीं दिया था। अगला प्रश्न नंबर 114। जो लंबा भाषण कर सकता है वह अच्छा लेखक बन सकता है, वह नेता बन सकता है, या उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क, उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तु से उतना ही प्यार और लगाव है जितना अपने घर से, अपनी संतान से, अपने परिवार से। तो करेक्ट आंसर है अपनी संतान से। देवता और देवपति कहाँ से गुजर रहे थे? ऑप्शंस है ए वन, बी मंदिर, सी शहर, डी देवलोक। करेक्ट आंसर इज ए वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117 नंबर। इंद्र के अनुसार कहाँ रहना तोते की मूर्खता थी? ए जंगल में, बी डाली पर, सी नदी के किनारे और डी सूखे तरु पे। तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपका सूखे तरु पर। सूखे पेड़ पर तोते को देखकर किसे आश्चर्य हुआ? देवों को, इंद्र को, मनु को, बच्चों को। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, इंद्र को। हे देवपति, यह पेड़ सारे वन की शोभा है, आप इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। यह वाक्य किसने कहा? मनुष्यों ने, दानवों ने, देवों ने, तोते ने। सॉरी। तो राइट आंसर जो है वो है तोते ने। विष बुझा बाण किसने मारा? शिकारी ने, इंद्र ने, देवों ने, दानवों ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे शिकारी ने। पेड़ की छाया कैसी थी? मोदमयी, निराली, घनी, खुशबूदार। तो इसमें भी राइट ऑप्शन आंसर ए है, मोदमयी। क्वेश्चन नंबर 122। पेड़ को सच्चा साथी कौन मानता था? तोता, देव, दानव, शिकारी। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है तोता, जो कि पेड़ को सच्चा साथी मानता था। यह सूखा पेड़ फिलहाल लहलहा उठे, यह वरदान किसने मांगा? शिकारी ने, मनुष्य ने, देवों ने, तोते ने। तो इसमें भी करेक्ट जवाब है तोते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? तो 1 मिनट। हाँ, इसमें आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। वे अत्यंत गरीब थे, बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे, रुपए देने की उनकी ताकत नहीं थी। यहाँ पे आएगा आपका सॉरी, रुपए देने की उनकी ताकत नहीं थी। ताकत ही नहीं थी। पैसा देने जितनी रकम इकट्ठी ही नहीं होती थी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनकी कोई ज़्यादा रकम नहीं मिल सकती, उनके भाई की अमानत थी, उनके रोते हुए बच्चे उनमें के चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे, पत्रिकाएं उन्हें बहुत प्रिय थी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका उनके रोते हुए बच्चे उनमें चित्रों को देखकर चुप हो जाया करते थे। सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं
कि चित्रों का क्या किया? बेच दिए, एल्बम बनाया, बच्चों को बांट दिया, दीवारों पर सजा दिया। तो राइट ऑप्शन है एल्बम बनाया। सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा, क्योंकि उन्हें अपने पैसे वापस मिल गए। पंडित शादीराम की उदारता और सजनता के कारण परमात्मा ने उनकी बात स्वीकार कर ली, या मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया। तो राइट ऑप्शन डी है, मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया। किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? द्रव्य भक्ति, तरल भक्ति, धन भक्ति, प्रभु भक्ति। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, द्रव्य भक्ति। पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? चांदी, सोना, मोती, हीरा। करेक्ट ऑप्शन बी है, सोना। मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? तो इसमें ऑप्शन से विज्ञान की खोज नहीं हुई थी तब तक, टीवी की खोज नहीं हुई थी तब तक, टेलीफोन की खोज नहीं हुई थी तब तक, पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक। तो करेक्ट ऑप्शन है पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक। इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया? विवेकानंद, दयानंद, डंकन, श्री अरविंद। करेक्ट ऑप्शन है डंकन। केवल धन से आदमी को डैश नहीं मिलता, सम्मान मिलना मुश्किल होता है, नौकरी नहीं मिल सकती, विदेश नहीं जाना मिलता। राइट ऑप्शन है सम्मान मिलना मुश्किल होता है। डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाला एक गरीब बहन का भाई था, गरीब बुनकर का पुत्र था, गरीब मजदूर का बेटा था। करेक्ट ऑप्शन बी है, गरीब बुनकर का पुत्र था। त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, एक दूसरे के परस्पर हैं और एक दूसरे के लिए बने शब्द हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है एक दूसरे के विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक मतलब क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होना। गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा रहता है, चोरी करता रहता है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देता है। तो गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा रहता है, मतलब धन कमाने में लगा रहता है, उसको अर्जन करने में लगा रहता है। जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब गरीब बन जाते हैं, तब कृत्रिमता आ जाती है, तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। करेक्ट ऑप्शन क है, तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध को खो देते हैं। भूख से लड़ता हुआ प्राणी कवि को सुंदर दिखता है, अजीब दिखता है, भयंकर दिखता है। करेक्ट आंसर है अ, सुंदर दिखता है। भूख लगने पर चीता झाड़ियों में दबे पाँव चलता है, दौड़ने लगता है, कूदने लगता है। करेक्ट ऑप्शन ए है, दबे पाँव चलता है। पंडित शादीराम की अलमारी में क्या था? पुस्तकें, पत्रिकाएं, एल्बम, चित्र। राइट ऑप्शन इज बी, पत्रिकाएं। एल्बम भेजने के लिए किसने पत्र लिखा था? कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने, बिहार के मारवाड़ी सेठ ने, दिल्ली के सेठ ने, अहमदाबाद के मारवाड़ी सेठ ने। राइट ऑप्शन है कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने। पुरानी पत्रिकाएं मित्रों को बांटते थे, बेचते नहीं थे, बेचकर बड़ी कमाई करते थे। तो शादीराम जो है वो पुरानी पत्रिकाओं को बेचते नहीं थे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एल्बम के 500 रुपये किसे मिले? पंडित वंशीधर, पंडित शादीराम, पंडित आलोपीदीन, पंडित मनमोहन जी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पंडित शादीराम को एल्बम के 500 रुपये मिले। कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र क्यों लिखा? पैसे मंगवाने के लिए, साड़ियाँ मंगवाने के लिए, एल्बम भेजने के लिए, कपड़ों के लिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एल्बम भेजने के लिए। वह करवट आदमी की नहीं थी तो किसकी थी? ऑप्शंस है इसमें कि भाग्य, संभावना, आशा, धीरज। राइट ऑप्शन है भाग्य। वह करवट भाग्य की थी। शादीराम के दिल में क्या था? श्रद्धा, शांति, चिंता, आशा। करेक्ट आंसर है शांति। तो आज आपका कंप्लीट MCQs और वाक्यांश पूरा करिए, वो दोनों टॉपिक ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मस्ट वॉच दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस फॉर बेनिफिट्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।